ओके सो आज हम अपने जावा का सबसे पहला प्रोग्राम जो कि हेलो वर्ल्ड है वो लिखने जा रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करना पड़ेगा और उसके अंदर एक जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। और जावा प्रोजेक्ट किस तरह से क्रिएट होता है वो ऑलरेडी हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसके लिए आपके पास आपके सिस्टम में जेडीके इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर आपका जावा प्रोजेक्ट जो है वो रन नहीं करेगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने जेडीके इंस्टॉल नहीं की है तो उसकी भी वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप लोग जाके पहले उसे देख सकते हैं। आप सबसे पहले कोई भी जावा फाइल क्रिएट करने के लिए आपने जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, फोल्डर बनाना है अपना, और उसके बाद यहाँ पे ये जो आपके लेफ्ट साइड पर पैनल है यहाँ पर आपने न्यू फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम अपनी पहली फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रख देते हैं hello world डॉट जावा। और यहाँ पे हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है, लेकिन एज यू सी यहाँ पे एक वार्निंग आ रही है और वो वार्निंग ये है कि ये जो हमारी हेलो वर्ल्ड की फाइल है ये हमारे जावा प्रोजेक्ट के सोर्स फोल्डर में नहीं है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ से इसको डबल क्लिक करके ड्रैग करके सोर्स फोल्डर में मूव कर दें। ये एरर जो है वो आप लोगों का रिजॉल्व हो जाएगा इन केस अगर आता है तो। नेक्स्ट, मेक श्योर कि जो आप लोगों की फाइल का नाम है वही क्लास का नाम रहे। जैसे कि यहाँ पे फाइल का नाम है हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पे क्लास का नाम भी है हेलो वर्ल्ड। क्लासेस क्या होती हैं, मेथड्स क्या होते हैं, वो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्लास बनाने के बाद जो अब हम अपना मेथड लिखेंगे वो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखने के बाद हम अपनी स्टेटमेंट लिख रहे होंगे सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन हेलो वर्ल्ड। ये पूरा जितना कोड अभी यहाँ हमने लिखा है, इसी वीडियो में थोड़ी देर बाद हम इसको डिटेल से डिस्कस कर रहे होंगे कि हर कीवर्ड का मतलब क्या है। यहाँ पे इस कोड को हम रन करेंगे और यहाँ नीचे टर्मिनल में ये जो टर्मिनल नजर आ रहा है इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखाती हूँ आप लोगों को। ये टर्मिनल, यहाँ पे आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। व्हाट इफ मैं चाहूँ कि यहाँ प्रिंट हो जाए हेलो जावा वर्ल्ड, तो यहाँ सेंटर में हम जावा लिखेंगे और ये राइट साइड पर ऊपर ये रन का बटन नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करें और अब प्रिंट हो चुका है हेलो जावा वर्ल्ड। क्या इस तरह से हो सकता है कि हेलो एक लाइन में प्रिंट हो रहा हो और वर्ल्ड जो है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो रहा हो? बिल्कुल। जावा में हम जो प्रिंट एलन लिखते हैं इसका मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, कि जो भी आप आर्गुमेंट पास कर रहे हैं इसके अंदर उसके बाद एक लाइन प्रिंट हो जाए, नेक्स्ट लाइन आ जाए। अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट लाइन लिखूं सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन वर्ल्ड, तो हेलो के बाद एक लाइन आएगी और उसके बाद वर्ल्ड प्रिंट होगा। ये देखिए हेलो और इसके बाद नेक्स्ट लाइन के बाद वर्ल्ड प्रिंट हुआ है। और यहाँ पे अगर हम खाली लिखें प्रिंट, अब इसको रन करके देखें तो यहाँ सिंपली सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ है। दैट्स इट। अब जितना भी कोड यहाँ पे लिखा है उसको एक दफा रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि हर वर्ड का जो इस कोड में लिखा हुआ है क्या मीनिंग है। ओके सो दिस वाज द कोड जो कि अभी हमने अपने VS कोड में लिखा था और उसको रन करके आउटपुट देखा था। यहाँ पे सबसे पहले जो आपकी फर्स्ट लाइन है वो है पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे पब्लिक कीवर्ड का मतलब है कि इस क्लास को कोई भी एक्सेस कर सकता है, इट्स अ पब्लिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट थिंग इज कि क्लास क्या है। क्लास को समझने से पहले जो आगे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है इसको समझ लें कि ये क्लास का नेम है। पब्लिक मीन्स कि ये जो क्लास हम बना रहे हैं पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, और हेलो वर्ल्ड जो है वो क्लास का नेम है। अब क्लास क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है मोबाइल। अब मोबाइल जो है वो एक ब्लूप्रिंट है। आजकल आप जितने भी फ़ोन्स देख रहे हैं, चाहे वो एंड्रॉयड है चाहे आईफोन है, वो इस मोबाइल क्लास से ही डिराइव हुआ है। इस मोबाइल जो कि आपको एक सामने छोटा सा नोकिया का नज़र आ रहा है, इसके फंक्शंस क्या हो सकते हैं?
इसका फंक्शन था कि कॉल करना, मैसेजिंग करना। सेम उसी तरह इस क्लास ने हमें एक ओवरव्यू दे दिया था कि ये एक क्लास है, ये एक ब्लूप्रिंट है। आगे आपने इससे जितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं उनके फंक्शंस क्या होंगे। बाकी जो छोटे छोटे अलग अलग फंक्शंस हैं जैसे ब्राउजिंग या पिक्चर्स, वो सेपरेट बात है। जो मेन फंक्शन था वो है कॉल और मैसेजिंग। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस क्लास मोबाइल से अपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, और जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए वो हैं आईफोन, एंड्रॉयड। अब दोनों में जो फीचर्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जिन फंक्शंस को ये फॉलो कर रहे हैं वो मोबाइल क्लास के ही हैं। दोनों मोबाइल फ़ोन्स, आइदर इट्स एंड्रॉयड और आईफोन, दोनों कॉल भी करते हैं, अनलेस कि जो आपका आईफोन है वो नॉन पीटीओ। नो ऑफेंस। तो आईफोन एंड एंड्रॉयड जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके मोबाइल फ़ोन के, और इनके फंक्शंस क्या हैं, कॉल करना और मैसेजिंग करना। तो बेसिकली क्लास जो है वो ब्लूप्रिंट है जिसके हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट लाइन थी वो थी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। एज्यूम करें कि आप किसी पार्टी में गए हैं और उस पार्टी का जो मेन गेट है वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। एनीवन कैन कम एंड ज्वाइन द पार्टी। इसी तरह जो आपका मेन फंक्शन है इसके साथ पब्लिक का कीवर्ड लगा हुआ है, तो आपका जो मेन फंक्शन है वो आपके कंपाइलर का एंट्री पॉइंट है। जब भी आपका प्रोग्राम रन करता है वो सबसे पहले आपके पूरे कोड में से मेन को ढूंढता है और फिर वहां से एंट्री करता है। द सेकेंड थिंग इज स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब है सेम। जो इवेंट है वो ऑनर की प्रॉपर्टी है। आप हर विजिटर के लिए जो है वो नया इवेंट नहीं क्रिएट करेंगे। तो स्टैटिक जिस भी चीज़ के साथ, जिस भी मेथड, जिस भी फंक्शन के साथ आप स्टैटिक लगाते हैं वो आपकी क्लास की प्रॉपर्टी बन जाता है। फिर देखिए एक और एग्जांपल ये हो सकती है कि जितने भी स्टूडेंट्स एक स्कूल में पढ़ते हैं, हर स्टूडेंट के लिए स्कूल का नाम एक ही रहेगा, हर स्टूडेंट के लिए स्कूल का नाम अलग अलग नहीं होगा। तो स्टैटिक जो है वो आपकी क्लास की प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट थिंग इज वाइड। आप पार्टी में गए, आप वापस आए, आपको कुछ भी नहीं मिला, दैट्स इट। वाइड मीन्स नथिंग, मतलब ऑन एग्जिटिंग, जब आप बाहर आ रहे होते हैं अपने मेथड से, अपने फंक्शन से, तो आप खाली हाथ होते हैं, आपको कुछ भी नहीं दिया जाता। यहाँ पे मेन जो है वो हमारे फंक्शन का नाम है, और आगे ब्रैकेट में जो आपको स्ट्रिंग नजर आ रहे हैं ये ऑप्शनल है, लेकिन ये जावा के मेन मेथड के सिंटेक्स में है, ये आपको लिखने ही पड़ेंगे, एंड दैट्स इट। उसके बाद हम अपनी प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं और हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवा देते हैं। आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं।